अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसके अंदर हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर। तो आज हमारी क्लास नंबर 13 है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द मोस्ट कॉमन बस इज द डाटा बस। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली बस डाटा बस है। अ डाटा बस कैरीज डाटा। डाटा बस डाटा उठाती है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल पाथ दैट कनेक्ट्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ है जो कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट आलात और सानवी स्टोरेज आलात को जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा बस इसका कॉमन कॉन्सेप्ट। तो द बस कंटेन्स पैरेलल ग्रुप ऑफ लाइंस। बस में लाइंस के मतवाजी ग्रुप्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक डायग्राम दिखाई थी, जो डायग्राम इस वक्त आपको आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो रास्ते बने हैं, ठीक है, जो पैरेलल ग्रुप्स बने हुए हैं लाइंस के, इन्हीं के ऊपर डाटा ट्रैवल करता है। द नंबर ऑफ लाइंस इन द बस इफेक्ट्स द स्पीड एट विच द डाटा ट्रेवल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। बस में लाइंस की तादाद इस रफ्तार पर जिससे डाटा मुख्तलिफ हिस्सों में सफ़र करता है असर अंदाज होती है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि लाइंस की वजह से ही डाटे का ज़्यादा लाइंस पे ज़्यादा डाटा ट्रैवल होगा, कम लाइंस के ऊपर कम डाटा ट्रैवल होगा। जस्ट लाइक द नंबर ऑफ लाइंस ऑन अ मोटरवे इफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लाइन की तादाद मोटरवे पर ट्रैफिक पर असरअंदाज होती है। जैसे कि आप मोटरवे पर देखते हैं, ठीक है, कि अगर मोटरवे पर लाइंस ज़्यादा हैं, ठीक है, तो ट्रैफिक ज़्यादा गुजर जाएगी। लाइंस कम है तो इसका मतलब ट्रैफिक ज़्यादा है तो इसका मतलब डाटा भी कम जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर नंबर ऑफ लेन्स ऑन रोड्स मीन्स मोर कार्स कैन पास थ्रू इट। सड़क पर लाइनों की तादाद का मतलब है कि मज़ीद कारें इससे गुजर सकती हैं। ठीक है, यानी कि सड़क पर भी अगर हम देखते हैं कि जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ से गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, और सड़क जितनी ज़्यादा कम होगी, उसके अंदर लाइंस जितनी ज़्यादा कम होगी सड़क में, गाड़ियाँ वहाँ से उतनी ही ज़्यादा कम गुजर पाएंगी। तो यही कॉन्सेप्ट कंप्यूटर का भी है। इफ़ मोर लाइन्स आर प्रीसेट इन द बस इट कैरी मोर डाटा। अ बस विथ 60 lines can carry 16 bits and a bus with 32 lines can carry 32 bits of data। अगर बस में ज़्यादा लाइनें हों तो ये मज़ीद डाटा उठा सकती है। मिसाल के तौर पर 16 लाइनों की बस 16 बिट्स उठा सकती है और 32 लाइनों की बस डाटे को 32 बिट्स उठा सकती है। ठीक है, बिट्स हमारी आपको पता ही होगा कि बिट्स यानी कि डाटा हमारे कंप्यूटर में डाटा जो भी जगह घेरता है, ठीक है, तो उसको बिट्स की शक्ल में, बाइट्स की शक्ल में, MB GB वगैरह बोला जाता है। ठीक है, तो अगर 16 लाइंस में डाटा जा रहा है तो इसका मतलब 16 बाइट का डाटा आपका एक वक्त में जा रहा है, और अगर आपका 32 लाइंस में डाटा जा रहा है तो इसका मतलब 32 बिट्स का आपका डाटा एक ही वक्त में ट्रैवल कर रहा है। तो अब इसको मज़ीद और समझने के लिए इसको थोड़ा सा इसके अंदर और ज़्यादा डीपली हम लोग जाएंगे ताकि हम लोग इसको और ज़्यादा डीपली समझ सकें। Buses are designed in such a way that they can communicate with the component in an efficient way। Buses इस तरीके से बनाई जाती हैं कि ये बेहतर तरीके से राब्ता कायम कर सकें। In old computers, buses were able to carry only 1 byte of data, but with the improvement in technology, the buses present in today's computer can carry multiple bytes at one time, thus improve the speed and performance of computer। पुराने कंप्यूटर में बसेस सिर्फ 1 बाइट डाटा उठाने के काबिल होती थीं, लेकिन टेक्नोलॉजी में बेहतरी के साथ आज के कंप्यूटर में बसेस एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा बाइट्स उठा सकती हैं। चनाचा कंप्यूटर की रफ्तार और कारकर्दगी बेहतर हो गई।
ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि जो हमारे पुराने कंप्यूटर्स होते थे वो सिर्फ 1 बाइट ही एक वक्त पर जा सकती थी, ठीक है। तो जिसके ऊपर वो कंप्यूटर स्लो थे। अब जो हम लोग अब के कंप्यूटर्स, न्यू जनरेशन के कंप्यूटर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, आज के दौर में कंप्यूटर्स ज़्यादा तेज़ हैं। तो वो तेज़ होने की क्या वजह है कि वहाँ से अब ज़्यादा बाइट्स बना दी गई, ज़्यादा लाइनें बना दी गई, जिसके ऊपर ज़्यादा बसेस ज़्यादा डाटा लेकर जा सकती हैं, जिसकी वजह से वो कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट हैं। तो मुझे उम्मीद है व्यूअर्स कि आपको डाटा बस की समझ आ चुकी होगी। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा ज़रा देर लगाई है। हमारी क्लास नंबर 13 काफ़ी लेट आई है सेकंड चैप्टर की, क्योंकि हम लोगों को लास्ट टाइम काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के बारे में कहा था कि हमें मैथ और इंग्लिश के बारे में भी करवाइए। तो हम उसी की क्लासेस के हवाले से कुछ सोच रहे थे। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपको स्पोकन इंग्लिश और 9th-10th की वैसे कॉम्पोजिशन इंग्लिश के बारे में भी वीडियोस हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएंगी, और साथ ही साथ मैथ्स की भी आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा कि हम मैथ्स की वीडियोस किस तरह से अपलोड करेंगे और उनका टॉपिक और सब कुछ किस तरह से होगा। तो व्यूअर्स अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं 9th के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। व्यूअर्स आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है www.lastlookproductions.com। यहाँ पर आने के बाद अगर आप कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आप इस टैब पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने 9th कंप्यूटर को यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपके सामने कंप्यूटर के नोट्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने नीचे आपको ये PDF में दिया गया, PDF फाइल में, इसमें आप इससे पहले पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड नाउ सर्वर 1 के बटन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और व्यूअर्स आपको अगर हमारी वेबसाइट पर किसी भी तरह का किसी भी लिंक के ऊपर कोई एरर नजर आता है, ठीक है, या इस डाउनलोड बटन के ऊपर आपको फाइल नोट फाउंड का एरर नजर आए कभी भी, ठीक है, तो इसके नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिया गया होता है यार पोस्ट के नीचे, आप वहाँ पर हमें कमेंट कर सकते हैं उस पोस्ट का नाम लिखकर, ठीक है। तो इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके उस लिंक को आपके इस्तेमाल के काबिल दोबारा बना दिया जाएगा। तो व्यूअर्स इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।